आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ प्रिया गुप्ता। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंटरनेशनल ट्रेड को देखेंगे। इसे देखने से पहले हम इन टर्म्स को समझते हैं। ट्रेड क्या होता है? जब किसी गुड्स का, किसी वस्तु का एक्सचेंज होता है, एक जगह से दूसरी जगह इसका एक्सचेंज किया जाता है तो वो ट्रेड कहलाता है। फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? मान लीजिए अगर ये एक एरिया है ए और ये एक एरिया है बी। किसी भी वस्तु को जब ये एरिया ए अगर भेजती है बी को, तो वो उस वस्तु का क्या होगा? एक्सपोर्ट करना होगा। और इंपोर्ट क्या होगा? इस एरिया बी में जो वस्तु आ रही है वो क्या है? यहाँ के लिए, बी के एरिया के लिए वो इंपोर्ट है। एक गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना एक्सपोर्ट होता है, और वहीं दूसरी जो एरिया है ग्रुप बी, वहाँ पर अगर वस्तु आ रही है तो वो उसका क्या हो रहा है? इंपोर्ट हो रहा है। और इंटरनेशनल ट्रेड इसमें देखते हैं कि अगर जो ये ट्रेड है, जो व्यापार है, अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर ट्रेड होती है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाती है। इन इमेजेस में हम इंटरनेशनल ट्रेड के कोड्स को देख सकते हैं। बेसिस ऑफ ओवरसीज ट्रेड। समुद्र पार जो ट्रेड होती है उन्हें हम इसके बेसिस को देखेंगे। फैक्टर्स के और कौन कौन से हैं? डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल, अलग अलग कंट्रीज़ की नेचुरल रिसोर्सेज है वो अलग अलग होती हैं। इसका रीज़न ये होता है कि सभी जगह की रिलीफ स्ट्रक्चर, जो जियोलॉजी है, जो क्लाइमेट है, सॉइल है, ये अलग अलग होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। इसलिए वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। इसलिए अलग अलग कंट्रीज़ की जो प्रोडक्ट होते हैं, जो गुड्स होते हैं, उसे उसका जो सरप्लस है उसे बढ़ा करके उसे अब मार्केट के लिए ज़्यादा तैयार करते हैं ताकि उसका एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि उसे दूसरी जगह पर सप्लाई कर सकें मार्केट एरिया में। मार्केटेबल सरप्लस, इसमें ये है कि जो कंट्री है होती हैं वो मार्केट एरिया में प्रोडक्ट की सप्लाई करने के लिए उसे प्रोड्यूस करती है। अपने जो इंटरनल कंजप्शन है उससे ज़्यादा उस प्रोडक्ट को बनाती है ताकि वो बाहर सप्लाई कर सके। इसमें हम देख सकते हैं एग्जांपल में टी फ्रॉम इंडिया, कॉफ़ी फ्रॉम ब्राज़ील, जूट फ्रॉम बांग्लादेश, पेपर एंड पल्प फ्रॉम नॉर्वे एंड स्वीडन, वुड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पेट्रोलियम फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। ये क्या करती हैं? ये सारी चीज़ों को क्या करती है? बाहर एक्सपोर्ट करती हैं। और जैसे एडवांस जो कंट्री होती हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, जर्मनी, जापान, ये क्या करती है? फिनिश्ड गुड को एक्सपोर्ट करती हैं। स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, सारी कंट्रीज़ में सभी गुड्स अवेलेबल हो ऐसा नहीं होता। किसी कंट्रीज़ में कुछ ही ना किसी गुड्स की कमी हो सकती है, स्कार्सिटी हो सकती है। इसलिए जैसे देखा गया है कि जापान और ब्रिटेन में रॉ मटेरियल्स की कमी होती है, तो वो रॉ मटेरियल के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड होते हैं। जापान क्या करता है? आयरन और इंडिया से लेता है, जो बहुत ज़्यादा डिपेंड है इंडिया पर आयरन और के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जैसा हम जानते हैं कि ट्रेड में गुड्स का एक्सचेंज होता है, तो अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो किसी भी कंट्री का ग्रो कर पाना, डेवलप कर पाना, अगर वहाँ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी भी लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट का गुड्स का एक्सचेंज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट के लिए पोर्ट को हम देख सकते हैं इस इमेज में। नेक्स्ट है डिफरेंस इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग होती है। कुछ कंट्रीज़ क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग। तो ये कंट्रीज़ क्या करती हैं? जो रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि इंडिया रॉ मटेरियल्स को क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है। काफ़ी टाइम से ही, इंडिपेंडेंट से पहले से ही काफ़ी टाइम से इंडिया जो है रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करती आ रही है। तो ये अलग अलग
इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से अलग डिफरेंट कंट्रीज ट्रेड को प्रभावित करती है। ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड पॉलिसीज क्या करती है, इंटरनेशनल ट्रेड को इनक्रीज करती है। और अगर फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ ना हो तो ट्रेड में क्या होता है, ये डिस्करेज करती है ट्रेड को। इंडिया में देखा गया है कि जो ऑयल सीड्स होती हैं वो डोमेस्टिक डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए इसे एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। और अगर इंपोर्ट में देखा जाए तो ये सर्टन फिनिश गुड को क्या करती है, इंडस्ट्रीज़ में ही अपने होम टाउन पे ही बनाती है, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप हो सके और इंडिया को इससे डेवलप कर सके। इससे क्या होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड जो पॉलिसी है वो बाधित होती है। वॉर एंड पीस, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पीस का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब होती है, बाधित होती है। पॉलिटिकल रिलेशन, किसी भी कंट्री के बीच अगर पॉलिटिकल रिलेशन अच्छी हो तो गुड्स का एक्सचेंज होना ये क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करता है। अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए हम इसे देख सकते हैं, इंडिया और रसिया, इनके बीच में पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे होने की वजह से इनके बीच की ट्रेड अच्छी देखी जाती है। और दूसरी तरफ ये देखा गया है कि यूएसए और रसिया, इनकी पॉलिटिकल रिलेशन ठीक ना होने की वजह से या इनके बीच की जो ट्रेड है वो कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दिखेंगे इंडिया की ट्रेड की। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कीजिए।